अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तोलना आसमां बाकी है। अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तोलना आसमां बाकी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों। कल की जो MCQ सीरीज में हमने 24 तक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज 25th वाला जो हम आगे 25th ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो 25th में बेटा क्या दिया गया है आप इसमें देखेंगे। द बजट प्रिपेयर्ड टू एस्टिमेट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड इज। जो बजट प्रिपेयर किया जाता है किस चीज के लिए? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो वो उस बजट को बेटा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट कहते हैं। वो कौन सा बजट होता है? वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट होता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26। द बजट प्रिपेयर्ड टू एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज। जो फिक्स एसेट्स को एस्टिमेट करने के लिए जो बजट प्रिपेयर किया जाता है उसे बेटा हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, एडम ओवरहेड बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट। तो बेटा उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 27। तो 27th में अब क्या आ जाएगा? द बजट प्रिपेयर्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए जो बजट बनाया जाता है, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए बजट बनाया जाता है, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी के लिए जो बजट बनाया जाता है, तो बेटा ये लॉन्ग टर्म बजट होता है। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इनकर होते हैं, तो ये तो प्रोडक्शन बजट भी नहीं हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट होगा। नेक्स्ट वन इज 28। अ फिक्स्ड बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर ओनली। फिक्स बजट हम सिर्फ एक लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए ही बनाते हैं। किस लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनाते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनता है। नेक्स्ट, अ फ्लेक्सिबल बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ। जो फ्लेक्सिबल बजट होता है वो एक फिक्स लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए नहीं होता, वो रेंज ऑफ एक्टिविटी के लिए होगा। ना तो एक लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए, ना दो के लिए, ना तीन के लिए। तो वो रेंज ऑफ एक्टिविटी के लिए जो बनाया जाता है उसे हम बेटा फिक्स बजट कहते हैं, फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। द बजट स्टार्ट विदाउट एनी बेस। विदाउट एनी बेस जो बजट जो स्टार्ट होता है बेटा उसे हम जीरो बेस बजटिंग कहते हैं। और जो जीरो बेस बजटिंग वो सबसे पहले दुनिया में यूएस में जो एक्स यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के द्वारा 1969 में, 69 है या 62 है, वैसे 69 ही है। तो 1969 में जिमी कार्टर व्हेन ही वाज द गवर्नर ऑफ जॉर्जिया, तो उनके द्वारा जो जीरो बेस बजटिंग मीन्स इसमें जो बजट हम लेते हैं बेस जो होते हैं वो जीरो लेते हैं। हम उसको स्क्रैच भी कह सकते हैं कि स्क्रैच हमारी जो बेस होगी वो जीरो होगी, स्क्रैच होगी, तो वहाँ से हम बजट बनाते हैं। बाकी बजट जितने भी हम करते हैं उन सभी बजट्स में क्या होता है, जितने बजट्स होते हैं उसने प्रीवियस ईयर को हम बेस लेते हैं, बट यहाँ पर जो बेस होती है वो जीरो होती है, तो हम जीरो को बेस बजट लेते हैं। और ये उन्होंने जिमी कार्टर ने जो बजट बनाया था, जो जीरो बेस बजटिंग जो है, टू कंट्रोल द स्टेट एक्सपेंडिचर, खर्चों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये जो बजट जो वो लाया था। नेक्स्ट वन इज द बजट विच रिव्यूज अ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। अब इसमें इस बजट में क्या होता है, अभी मैंने बताया कि जो इसका आंसर जीरो बेस बजटिंग होगा। इस बजट में क्या होगा कि जो भी बजट होगा, जो भी प्रोजेक्ट होगा, उसको हम रिव्यू करते हैं। कहाँ से रिव्यू करते हैं? वो एक स्क्रैच से। जो भी हमारा प्रोग्राम होगा, जो भी प्रोजेक्ट फॉर्म होगा, उसको हम स्क्रैच मीन्स बेस किसको लेंगे? जीरो को लेंगे। और इसमें जो मैनेजर होगा
जो मैनेजर होगा उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वाई इसके लिए बजट ज़रूरी है, तो ही हैज़ टू जस्टिफाई दिस एक्टिविटी, तो इसलिए हम इसे ज़ीरो बेस बजट कहते हैं। ये स्क्रैच से ये ज़ीरो को बेस लेकर किया जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 32, द बजट सेट एज रिसोर्स प्लानिंग रीडिप्लॉयमेंट प्रोसेस। इस बजट में जो जो बजट होगा, जो ज़ीरो बेस बजट होगा, इसमें हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। ये रीडिप्लॉयमेंट प्रोसेस है। ये कौन सा रिसोर्स प्लानिंग होता है? रीडिप्लॉयमेंट प्रोसेस होता है, इसलिए हम इसको ज़ीरो बेस बजट कहते हैं। ज़ीरो को बेस लेकर हम इसे स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे पहले डिस्कस किया था। एक्सपेक्टेड सेल्स प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक माइनस एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक मीन्स सेल्स में से क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस करेंगे और ओपनिंग सेल में क्लोजिंग स्टॉक हम प्लस करेंगे और ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, तो वो क्या आ जाता है? वो हमारी प्रोडक्शन आ जाती है। तो प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स या एक्सपेक्टेड सेल्स प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक माइनस एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक। तो वहां से हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी, ये यूनिट्स में जो प्रोडक्शन बजट होता है, ये तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है, जो हमारा प्रोडक्शन बजट होता है उसका भी यही फॉर्मूला है, यही चीज़ है, और वो यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जाता है। जब हम प्रोडक्शन बजट को रुपीज़ में एक्सप्रेस करते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बन जाता है। तो हियर इट इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन। ये क्या है? ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन आ जाएगा। 34th क्वेश्चन, इन प्रोडक्शन बजट क्लोजिंग स्टॉक इज एडेड विद। जो प्रोडक्शन बजट में क्लोजिंग स्टॉक किस में ऐड किया जाता है? अभी आपसे डिस्कस किया, अभी ऊपर क्या आ जाएगा? हम जब जो हमारी सेल्स होगी, सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक हम ऐड करते हैं और ओपनिंग स्टॉक माइनस करते हैं, तो किस में ये ऐड होगा? ये सेल्स में ऐड होगा। तो ऑप्शन बी। इन प्रोडक्शन बजट 35th क्वेश्चन, इन प्रोडक्शन बजट ओपनिंग स्टॉक इज डिडक्टेड विद। ओपनिंग स्टॉक किस में से डिडक्ट किया जाता है? तो हमारे पास क्या बेटा फॉर्मूला है? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इसमें बेटा ऐड होता है, और जो ओपनिंग स्टॉक है वो सेल्स में से लेस किया जाता है, वो डिडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या आ जाएगा? इन कैश बजट, जो कैश बजट जो होगा, जिसमें कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स ही आती हैं, नॉन ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो इंक्लूड्स। तो जो नॉन ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो वो क्या होगा? तो वो रिसिट ऑफ लोन या बोरिंग्स, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, तो ये भी है, इससे कैश इनफ्लो होगा। इशू ऑफ शेयर्स इशू किए, वहां से भी कैश का इनफ्लो होगा। हमने फिक्स एसेट्स को बेचा, वहां से भी कैश का इनफ्लो होगा। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, सेल्स बजट इज अ फोरकास्ट एक्सप्रेस इन। जो सेल बजट होता है वो हम किस में फोरकास्ट करेंगे? जो फोरकास्ट होता है उसे किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है? ये क्वांटिटी में भी एक्सप्रेस किया जाता है बेटा, मनी के फॉर्म में भी किया जाता है। सो आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो दोनों के दोनों जो है वो इसका आंसर ऑप्शन से इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, कैलकुलेट द प्रोडक्शन बजट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो प्रोडक्शन बजट के लिए बेटा अभी क्या फॉर्मूला बताया था? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसमें आप देखेंगे सेल्स कितने यूनिट्स की है? 89350, ये यूनिट्स हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 33156 और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 23864। ये प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 98642 हमारा प्रोडक्शन बजट आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पे बेटा क्या आ जाएगा? फिक्स बजट इज यूजलेस फॉर कंपैरिजन व्हेन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। जब लेवल ऑफ एक्टिविटी बेटा क्या होगी? इंक्रीज करेगी, फ्लक्चुएट करेगी, बोथ वेज मींस इंक्रीज डिक्रीज बोथ, या सिर्फ डिक्रीज करेगी या कांस्टेंट रहेगी। तो फिक्स बजट यूजलेस कब होगा? जब लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो फ्लक्चुएट करती है बोथ फेज, तब फिक्स बजट जो होगा वो हमारे लिए
कोई फ़ायदा नहीं है, वो हमारे लिए यूजलेस होगा। प्रोडक्शन बजट वो किस पर बेस्ड होता है? प्रोडक्शन बजट किस पर डिपेंड करता है? वो परचेज बजट पर, वो सेल्स बजट पर, कैश बजट पर, नन ऑफ द अबव। मैंने आपसे बेसिक्स में अभी डिस्कस किया था जो पिछले वीडियो लेक्चर में कि जो सबसे मेन बजट होता है दैट इज अ सेल्स बजट, वो मदर ऑफ ऑल द बजट, वो सभी बजट्स का कि जो मदर है, जो फादर है, और उसी से ही बाकी सारे बजट्स जो हैं वो आगे बनते हैं। जितनी हमारी सेल्स होगी उसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन के लिए जो हमें प्रोडक्शन करनी है उसके लिए हमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द सेल्स बजट। किस पर डिपेंड करेगा? सेल्स बजट पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 41 का में क्या दिया गया है? सेल्स बजट शोज द सेल्स डिटेल्स एज। मंथ वाइज भी सेल्स बजट शो करता है, प्रोडक्ट वाइज भी करता है, एरिया वाइज भी करता है। सो इट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग पीरियड बजट इज। लॉन्ग पीरियड बजट के लिए क्या एग्जाम्पल होगी? तो लॉन्ग पीरियड बजट में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, R&D बजट, ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। ये एक एग्जाम्पल किसकी है? लॉन्ग पीरियड बजट की जो एग्जाम्पल है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट है। क्वेश्चन नंबर 43, द बजट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। हम बजट को टाइम के बेसिस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं, फंक्शन के बेसिस पे कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे भी कर सकते हैं। सो इट इज ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल बजट? इनमें से कौन सा फंक्शनल बजट नहीं है? सो बेटा लेबर बजट जो है इनमें से जो है वो फंक्शनल बजट नहीं है। ओके जी। तो कल बेटा पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे जो डिस्कस किया था, अनाउंस किया था कि आई एम स्टार्टिंग जो एक क्रैश कोर्स में स्टार्ट कर रहा हूँ, पेड बैच जो होगा ऑनलाइन माध्यम से भी होगा, ऑनलाइन मोड पर भी होगा, एंड इट विल बी ऑन ऑफलाइन मोड। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, ठीक है जी। एट ए वेरी वेरी रीजनेबल फी स्ट्रक्चर, 1500 है इसका और इसका 3000 है। 50 डेज जो हमारी टाइम ड्यूरेशन है, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम 5th ऑफ अप्रैल। तो 5th अप्रैल से मैं ये जो कोर्स है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दोज हु वांट, जो एक बेनिफिट लेना चाहते हैं, क्योंकि जो यूट्यूब में इसमें मैं अपनी मन की बात कर कर जा रहा हूँ बट टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आपके जो डाउट्स हैं, जो डाउट्स वो अंदर ही रह जाएंगे, वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो उस सब के लिए जो स्टूडेंट्स की जो डिमांड थी, ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स ढेर सारी कॉल्स आ रही हैं कि सर आप कोई क्रैश कोर्स स्टार्ट करिए। सो दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस वन। तो ये ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल जो होगा उस पर स्टार्ट हो रहा है। मेरे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो कच्ची शामनी में है, वो गांधीनगर में है, इन दोनों जगह पर है। और ऑनलाइन में जूम पर मैं क्लासेस ले लूँगा, मैं जो आपकी क्लासेस चलेंगी। तो 50 डेज़ का ये कोर्स होगा, ठीक है। ऑल दोज हु वांट टू टेक बेनिफिट दे कैन कॉन्टैक्ट मी। आप मेरे को मेरे इस नंबर पर 7889930313 पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोज हु वांट पर्सनल अटेंशन, दोज हु हैव टारगेट टू क्लियर द FAA एग्जाम्स, जिनका टारगेट 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स का है, तो वो स्टूडेंट्स ये जिन्हें अपने बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करना है, दोज हु डोंट वांट टू रिस्क टेक एनी रिस्क, जो किसी भी प्रकार का को रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सो दे कैन ज्वाइन। और इसके अलावा बेटा अब कई बच्चों ने जिन्होंने PDF के लिए बोला हुआ, उनको बहुत जल्द PDF मिल जाएगी। अब PDF के लिए बेटा बार बार आप मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं। मेरी बेटा मैक्सिमम जो टाइम पर क्लासेस चल रही होती हैं, छोटे छोटे बैचेस भी हैं, कॉलेज के बैचेस भी हैं, 12th के भी बैचेस चल रहे हैं, स्टार्ट भी हो रहे हैं। और CBSE का एक और अनाउंसमेंट बेटा, CBSE का मैं जो 12th का CBSE एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, 12th CBSE। आपके कोई भी नियर एंड डियर्स दैट अगेन ये ऑफलाइन मोड पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम 5th ऑफ अप्रैल ऑन बोथ कैंपस, मेरे कच्ची शामनी वाले में भी और गांधीनगर में भी। तो वहाँ पर मैं 12th ऑफ दिस मंथ 5th ऑफ अप्रैल को मैं 12th CBSE का एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ अकाउंट्स का, ठीक है जी।
तो होता क्या है कि बेटा कुछ और भी मसरूफियत होती हैं, कुछ और मेरी अपनी पर्सनल जो मेरी फैमिली लाइफ है, मेरी सोशल लाइफ है, और वर्कलोड भी बहुत है, वर्कलोड भी बहुत है। आप लोगों को बेहतर ढंग से सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो समटाइम्स देयर कैन बी डिले। और मैसेज कर कर ऐसे लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया है। बेटा थोड़ी सी पेशेंस रखो। समटाइम्स मेरे में पेशेंस नहीं रह पाती है, समटाइम्स इट हर्ट्स। अब इतने बड़ा बड़ा कुछ लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि भाई आप तो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बेटा वी आर राइट नाउ वी आर हैंड टू माउथ, वी आर हैंड टू माउथ एंड स्टिल वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम आप लोगों को, जो आप लोगों को सर्व कर सकें, आप लोगों का भी बेनिफिट हो सके, एंड टू वे कम्युनिकेशन, आप लोगों को भी बेनिफिट मिल सके, और एट ए वेरी सब्सिडाइज्ड फी स्ट्रक्चर, एट ए वेरी सब्सिडाइज्ड फी स्ट्रक्चर। 300 1500 जैसे मैंने बोला, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट। या फिर 3000 जो आ गया ऑफलाइन पर, तो इस मोड पर जो आप लोगों को ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। तो थैंक यू बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही होगा। कल फिर से, और मैंने जो लास्ट क्लास में क्या बताया था, डेली बेसिस पर ये जो 5 बजे मैं अपनी वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, तो 5 बजे स्टे ट्यून्ड, मेरे वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं। और स्टडी मटेरियल अभी मेरा जो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, जो बाकी चैप्टर्स के लिए बन रहा है, तो उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जितना पॉसिबल होगा, जैसे स्टडी मटेरियल रेडी हो जाएगा, सो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट पार्ट विद माई, वो स्टडी मटेरियल के माध्यम से आपसे मैं डिस्कस कर लूँगा। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और आप लोगों के जो भी सवाल सुझाव होंगे, मोस्ट वेलकम। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।